नमस्ते। अगर एक शानदार सरकारी नौकरी के अवसर की तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ये उन सभी के लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है जो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 28,740। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन मौकों की अनुमानित संख्या है जो इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवकों के लिए निकालने जा रहा है। जी हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा अवसर है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी घोषणा की, फिर देखेंगे कि कौन योग्य है, आवेदन कैसे करना है, चयन प्रक्रिया क्या होगी और आखिर में नौकरी की भूमिका और सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो सीधे पहले सेक्शन पे आते हैं। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती अभियान से जुड़ी वो कौन सी खास बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस आखिर है क्या। देखिए, ये कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर 3 अलग-अलग पोस्ट्स आती हैं। पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम कहेंगे। दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, और तीसरी है डाक सेवक। और ये जो भर्ती है ये इन्हीं तीनों शानदार पदों के लिए है। अच्छा, अब इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है 31 जनवरी 2026 को, और एप्लीकेशन विंडो देखिए 31 जनवरी से सिर्फ 14 फरवरी तक ही खुली रहेगी। बहुत कम समय है। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 18 और 19 फरवरी। मतलब तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये अवसर सबसे ज्यादा कहाँ है। महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां लगभग 3,553 वैकेंसीज हैं। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। इससे अंदाजा लगता है कि ये भर्ती देश भर में कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कौन कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए योग्यता की शर्तों को ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो मोटे तौर पे देखें तो कुछ चीजें जरूरी हैं। उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही स्थानीय भाषा, बेसिक कंप्यूटर और साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। चलिए शैक्षिक योग्यता पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। देखिए, 10वीं कक्षा पास होना तो जरूरी है ही, लेकिन इसमें एक खास शर्त है। 10वीं में गणित और अंग्रेजी ये दोनों विषय पढ़े होने चाहिए, चाहे वो अनिवार्य हो या वैकल्पिक। ये जानकारी कई उम्मीदवारों के लिए बहुत काम की हो सकती है। यहाँ अलग अलग आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में मिलने वाली छूट की जानकारी है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। एक बार ये पक्का हो जाए कि योग्यता की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम है आवेदन करना। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो वो बहुत ही कम है। जनरल, OBC और EWS श्रेणी के पुरुष आवेदकों के लिए सिर्फ 100 रुपए। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, सभी महिला आवेदकों, SC/ST, विकलांग और ट्रांसजेंडर महिला आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना है। ये पूरी प्रक्रिया 6 आसान से स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, फिर अपना फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर लागू हो तो फीस का पेमेंट करें, अपनी पसंद के डिवीजन और पदों को चुनें, और आखिर में सबको जांचकर अपना फॉर्म जमा कर दें। तो फॉर्म भर दिया है, आगे क्या होता है? अब हम चयन प्रक्रिया पर आते हैं, और यहीं पर यह भर्ती सच में सबसे अनोखी बन जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इस स्लाइड पर लिखी है। ध्यान से सुनिएगा, कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। चयन सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होता है। ये एक गेम चेंजर है। तो ये मेरिट लिस्ट बनती कैसे है? ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। सिस्टम 10वीं के अंकों को लेता है, ग्रेड्स को अंकों में बदलता है और बहुत सटीकता के साथ प्रतिशत की गणना करता है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। चयन के बाद नौकरी में असल में क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए अब जीडीएस की भूमिकाओं और उनकी वेतन संरचना को समझते हैं। GDS कर्मचारियों का वेतन एक पारंपरिक वेतनमान पर आधारित नहीं होता। इसे कहते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस या TRCA। इसे एक निश्चित मासिक राशि के रूप में सोचिए, जो पद और काम किए जाने वाले घंटों पर निर्भर करती है।
जैसे कि 4 घंटे काम करने वाले एक एबीपीएम या डाक सेवक को 10,000 रुपए मिलते हैं, जबकि एक बीपीएम को 12,000 रुपए। और अगर 5 घंटे काम करते हैं तो ये राशि क्रमशः 12,000 और 14,500 रुपए हो जाती है। अब इन भूमिकाओं में असल में क्या फर्क है? ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम पूरी शाखा का इंचार्ज होता है, जो ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का काम देखता है। वहीं एबीपीएम और डाक सेवक उनकी टीम के रूप में काम करते हैं, जैसे टिकट बेचना और डाक पहुंचाना। वेतन के अलावा इस नौकरी के कई और भी फायदे हैं। सरकारी नौकरी की सुरक्षा मिलती है, निश्चित और कम काम के घंटे जो एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं, और विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से अपने करियर में आगे बढ़ने के शानदार अवसर। तो कुल मिलाकर ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक असाधारण अवसर है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। ये पूरी तरह से काबिलियत पर आधारित है, जिसमें किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है, और ये एक सुरक्षित और सम्मानित सरकारी नौकरी का सीधा रास्ता खोलता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। क्या ये भर्ती मॉडल, जो सिर्फ अकादमिक योग्यता पर निर्भर करता है, भविष्य में सरकारी नौकरियों के लिए एक नया और ज्यादा सुलभ मानक बन सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा, है ना?